शान, खुदा के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, होना भी चाहिए। शायद मुझ जैसी खुद गर्ज माँ यही डिजर्व करती है। मामा प्लीज। मुझे पता है मैंने और कैसर ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मामा बस रहने दें इन बातों को। हम सबके लिए बेहतर यही है कि हम अपनी अपनी लाइफ्स में मूव ऑन कर जाएं। हर रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन माँ बाप और औलाद के रिश्ते में यह मुमकिन नहीं। बेटा मैं मेडिसिन लाती ले जाऊँ। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम वो गलतियां ना करना जो तुम्हारी माँ ने की। तो आप मानती हैं आपने गलती की थी? इंसान सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। तू तो बोल लेता है लेकिन। ओ मैं क्या बोलता हूँ यार। क्या गलती की थी आपने मामा? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को मिक्स कर दिया, स्पेस नहीं दी ना तुम्हारे बाप को ना उसके रिश्तेदारों को। कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ने दिया कि आखिर रिश्ता ही खत्म हो गया। बहुत सालों में मैंने ये जाना कि किसी के आगे झुक जाना रिश्ते को खत्म करने से बेहतर है। तुम ऐसा ना करना बेटी। अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो ना तो उसकी मान लेना। यकीन करो वो तुम्हारी मान लेगा। और हाँ, तुम्हारा बाप एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना सही, मगर वो तुमसे मोहब्बत करता है। बस कर दे, सुबह हो गई है। पूरे दिन चलेगी माँ बेटी की मीटिंग। अरे सैलून किस टाइम पे जाना है? तो वरीशा सबको घर में तैयार कर लेगी। चलो माला उठो, फजर की नमाज पढ़ो और अपनी नई किस्मत के लिए दुआ करो। और जुरेज यार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौला करीम मेरे बच्चे को खुशियां ही खुशियां देना, शाद रखना, आबाद रखना, उसका मुस्तकबिल रोशन करना मौला, आमीन। मेरी 12 टाइम पर लेकर आ जाना, मैं जुर्माना कर दूंगा। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ। एन वक्त पे बंगला गाड़ी जहेज में न मांग लेना। हाँ, मैं अपनी जान से प्यारी नवासी दे रहा हूँ तुम्हें। अल्लाह का नाम लो अब्दुल कुद्दूस। अब मैं मस्जिद में बैठ के तुमसे जहेज मांगूंगा। मांगोगे भी तो इनकार ही करूंगा ना। चल चल कौन है भाई? जी वो जुरेज किराएदार। अच्छा हेलो भैया। अरे ठीक है। कोई है?
ओ वाह, वो बेहोश या ये बेहोश। कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया मैंने? कैसे हैंडल करेंगे वो लोग? शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। ठहरो जुरेज अली, ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है। कैसे गुजारा करोगे अपनी सारी जिंदगी उस लड़की के साथ जिसे धोखे से तुम्हारी जिंदगी में शामिल किया जा रहा है? आपने फोन ट्राई किया पापा? आज तो हद ही कर दी है लापरवाही की कद्दू साहब ने। किया था ट्राई, घर पे छोड़ गए, एटलीस्ट वो तो साथ लेकर जाते। अब्बू नमाज पढ़ने गए होंगे तो उसके बाद चले गए होंगे मैरिज हॉल सारे इंतजाम पे चेक करने के लिए। 9:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे का टाइम है, कौन सा वक्त है इंस्पेक्शन करने का? तुम जाओ, जाके रुमाइला को बोलो तैयार हो, हम तो निकले ना। उन्होंने कौन सा आके परमिशन लेटर दे देना हमें? जी 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 शाइस्ता बाजी जी जी प्लीज 2 बजे तक पहुंच जाए मैरिज हॉल आप लोग। ओके। अरे दिन की शादियां करता कौन है? कैसे भाई, आप तो जाके रेडी हो ना, अब्बू आते ही होंगे। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। इग्नोर करो ऐसे, मुझे तो अब्बू की टेंशन हो रही है। हाय, मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ मैं। अरे क्या कर रही हैं? वॉशरूम जाना है, उसके साथ ट्रिप के साथ जाना मुश्किल है, बुलबुला बन जाता है। मैं बता देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा दूसरा हाथ सलामत है, मैं खुद ही कर लूंगी। हटो। जिंदा भाई, बचपन एंजाइटी अटैक होगा। यहाँ की कंप्लीट हो गई, आगे लगा लें। 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं? चले उठ। क्या रोमी, मुझे ना तुम्हारी शादी की समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों ना तुमने कोई ब्यूटी पार्लर बुक करवाया है, ना कोई फोटोग्राफर है। ओए वो लहंगा चोर, वो फोटोग्राफर था ना, बुला ली थी तुम उसको? लहंगा चोर नहीं था वो, मेरी किस्मत खराब, मैं खुद ही लहंगा भूल गई थी वहां पे। मैं तुम्हारा फोटो शूट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ये ओके। कुछ टेंस लग रहे हो। ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। झूठ बोल चीज की झूठ बोलने की।